जब तक जीव भगवत स्वरूप नहीं हो जाता है तब तक उसे संसार को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, पर हठ से नहीं, विवेक से। उसकी दुख दोष रूपता, अनित्यता और भगवान के कारण ही सत्ता रूपता को समझाकर हठ करने से वह बार बार दौड़ेगा संसार की ओर। हठ करने से, विवेक से करना है। हम इस संसार में आए हैं तो ये सारा संसार ऋणानुबंध है। हम एक दूसरे का ऋण लेने देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमें परमात्मा को पाना है। ऐसे विवेक से छोड़ना है संसार को, क्योंकि हम यहाँ अपना ऋण लेने देने के लिए आए हैं। अमावस्या का दिन था, दो कुत्ते थे, आपस में मित्र थे, जंगल में रहते थे। अमावस्या का दिन आया तो खीर मिलेगी, इसलिए जंगल में से दोनों कुत्ते गांव में आए। एक कुत्ता एक माताजी के घर में गया, खीर मिलेगी खाने को। माताजी ने खीर बनाई और थाली में खीर भर करके, और पहले खीर फीकी बनाते थे, मीठा ऊपर से बूरा, शक्कर, खांड, जो कुछ जिसको अच्छा लगता था वो ऊपर से डाल करके मीठा तब खाता था। तो इसलिए फीकी खीर थी, थाली में भर करके रख दी, और माताजी अंदर घर में बूरा लेने के लिए गई। तब तक कुत्ता खीर को बार बार चाट रहा था, गरम थी, खा तो नहीं सकता था। माताजी बूरा लेकर के घर के अंदर से आई तो देखा कुत्ता खीर चाट रहा है। माताजी को क्रोध आ गया कि मैं तो ठाकुर जी का भोग लगाती, इसने खीर को झूठी कर दिया। इतना क्रोध आया, वहीं एक मूसल पड़ा था और कुत्ते के ऊपर चढ़ गई, धे मूसल धे मूसल धे मूसल। उसकी बेचारे की पिछली भी खाई पी सब निकाल ली। वो रोता चिल्लाता हुआ घर से भाग गया। अब दूसरा कुत्ता जो आया था साथ में, वो दूसरी माताजी के घर में गया। वहाँ भी माताजी ने खीर बनाई, अमावस्या थी ना, माताजी ने खीर बनाई, खीर फीकी थी, थाली में खीर डाल करके रख दी और बूरा लेने अंदर गई। तब तक ये कुत्ता भी खीर को बार बार चाट रहा है, पर गर्म होने के कारण खा नहीं रहा है। माताजी बूरा लेकर के आई तो देखा कुत्ते ने खीर को झूठी तो कर दिया। अब ये हमारे किसी के मतलब की तो रही नहीं, इसी को खा लेने दो। ठाकुर जी का भोग और खीर है, दूसरी खीर लेकर के लगा दूंगी। उसने खीर को खाने दिया। कुत्ता बड़े आनंद से खीर खा रहा है। माताजी ने दूसरी खीर थाली में ली और ठाकुर जी का भोग लगा दिया। अब खीर थाली में ज़्यादा थी, कुत्ता आधी खीर खा करके जाने लगा। माताजी ने फिर बुलाया, अन्न देवता है, नाली में फेंकना पड़ेगा, किसी के मतलब का नहीं है। फिर उस कुत्ते को बुलाया, उसमें फिर बूरा डाल दिया, फिर मीठी हो गई, कुत्ते को स्वाद बैठ गया, सारी खीर खा गया। अब दोनों कुत्ते जंगल में गए, दोनों यार आपस में मिले, बोले सुना भाई यार कैसी रही? तो इस कुत्ते ने बताया, पहले वाले ने, मुझे तो ऐसी निर्भाग्य मिली कि पहली भी खाई पी सब निकाल ली। इतने मूसल पड़े, हड्डियों का चूरा हो गया। अब तो योनि बदलने वाला हूँ, बस तेरा इंतजार कर रहा था, मेरा यार आ जाए, उसकी भी बात पूछ लूँ, तभी योनि बदलूँ। दूसरे कुत्ते ने बताया, मुझे तो ऐसी भाग्यवान मिली, पहले फीकी खिलाई, फिर मीठी खिलाई, और बड़े आनंद से खिलाई, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई, बड़ा आनंद आ गया। जिसको मूसल लगे थे उस कुत्ते ने कहा, मैं तो योनि बदलूंगा और उन्हीं माताजी के गर्भ में जाऊंगा, उन्हीं का बेटा बनूंगा और अपना सारा बदला लूंगा। तुम्हें क्या करना है? दूसरे कुत्ते ने कहा, मैं भी उन्हीं माताजी के गर्भ में जाऊंगा, मैं भी उनका बेटा बनूंगा, उन्होंने जो मुझे आनंद दिया है खीर खिला करके, मैं उनका सारा ऋण उतारूंगा, उनको आनंद दूंगा। अब दोनों कुत्ते योनि बदल करके अलग अलग माताजी के गर्भ में आ गए। जिसको मूसल लगे थे, जब वो माताजी के गर्भ में आया
अब गर्भ में आते ही माता जी बीमार रहने लगी। कभी उस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी महात्मा जी के पास, कभी ब्राह्मणों के पास, कभी कहीं, कभी कहीं। यज्ञ हवन भंडारे दान पुण्य भी खूब किए, दवाई में सब पैसा खर्च हुआ, लेकिन माता जी को आराम नहीं हुआ। अब बच्चा जब हुआ तो वो भी डबल ऑपरेशन से हुआ। अब बच्चा बीमार रहने लगा। अब बच्चे को जहाँ भी इलाज कराएं कहीं ठीक ना हो। थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होकर के बड़ा उत्पाती हुआ। बच्चों को मारना, पीटना, धक्का देना, पत्थर मारना, रोज उल्हाने आने लगे। उसके बाद बड़ा हुआ, चोरी डकैती में नाम आया तो जेल में से जमानत करवा करवा के रोज ला रहे हैं। थाने तहसील के रोज चक्कर काट रहे हैं, बड़े दुखी हैं। दूसरा कुत्ता माता जी के गर्भ में आया और बड़े आनंद से माता जी रही, कोई बीमारी नहीं हुई और बड़े आनंद से घर में ही पैदा हो गया। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और पढ़ लिख करके विद्वान हो गया। माता पिता को सुख दे रहा है। अब जो कुत्ता मूसल वाला था, जब ये माता पिता ने देखा कि बड़ा दुखी कर रहा है, किसी ने कहा कि इसका विवाह कर दो, शायद तब कुछ सुधर जाए। माता पिता ने इसका विवाह किया। बारात में इसने अपने मित्र को भी बुलाया, इनको अपने पूर्व जन्म की बात याद है। दोनों मित्र बारात में गए, बहू लेकर के घर में आ गए। अब दोनों मित्र आपस में मिले, सुनाओ, बोलो यार क्या करना है। बोले तुम्हें क्या करना है, जिसको मूसल लगे थे, जिसका विवाह हुआ है आज, इस कुत्ते ने कहा कि मुझे जो मूसल लगे थे मैंने सारा ऋण माता पिता बेटा बन करके माता पिता से ले लिया। अब ये मैं योनि बदलूंगा। जवान बहू घर में रोज देखेंगे, रोज मुझे याद कर कर करके रोएंगे। बचा कुचा छोड़ करके चला जाता हूँ, तुम भी योनि बदल लो। इस कुत्ते ने कहा मैं योनि नहीं बदलूंगा। मुझे तो माता पिता ने पहले मीठी खीर खिलाई थी, फिर फीकी खीर खिलाई थी, मुझे तो बड़ा आनंद आ गया था। मैं इनको दुख नहीं दे सकता। जब इन्होंने मुझे दुख नहीं दिया तो मैं इनको दुख कैसे दे सकता हूँ। मैं तो उनको सुख दूंगा और इनके मरने के बाद ही योनि बदलूंगा। इनके सामने मेरे मरने का इन्हें दुख हो, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। इतनी बातें हुई, ये अपने घर आ गया और इस पहले वाले को छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ और नमः शिवाय प्राणांत हो गया। घर में सब रो रहे हैं, हाहा मच रही है। एक ही बेटा था, बहू को दोष दे रहे हैं। ऐसी निर्भाग घर में आई, आज ही मेरा लाल चला गया। यानी निज अपराध राम पर धरही। अपराध तो स्वयं का है, स्वयं जो पाप किया था उस पाप का परिणाम भोगना है, लेकिन निज अपराध राम पर धरही। भगवान को भी दोष दे रहे हैं, बहू को भी दोष दे रहे हैं। तभी वहाँ रास्ते से अंगिरा ऋषि और नारद जी गुजरते हुए जा रहे थे। इन्होंने इनके दुख को देखा तो उनसे रहा नहीं गया, वे इनके पास में गए। अंगिरा और नारद जी ने इन दोनों पति पत्नियों को समझाया कि ये जो कुत्ता था जिसको आपने मूसल मारा था, ये वही आपका बेटा बन करके आया है। ये आपका बेटा नहीं था, वो कुत्ता आपका बेटा बन करके आपसे अपना ऋण लेने आया था। ये सारा संसार ही ऋणानुबंध है। अपना अपना ऋण लेने देने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब हम अहंकार में होते हैं मनुष्य योनि में, तब हम अहंकार के कारण मना कर देते हैं। फिर भगवान संबंध बना करके भेज देते हैं और वहाँ ऋण को बराबर करवाते हैं। तो हम मनुष्य योनि में विवेक है, हमें विवेक के द्वारा इस संसार को पहचानना है। इस संसार को पहचान करके परमात्मा की ओर लगना है, त्याग करना है। त्याग वह है जिसमें त्याग की भी बात याद न रहे। मैंने त्याग किया है ऐसा याद रहेगा तो फिर त्याग नहीं है। मैंने त्याग किया है ये बात भी याद न रहे, उसे त्याग कहते हैं। त्याग का भी त्याग हो जाए। उत्तम साधक से त्याग होता है, स्वाभाविक रूप से वह त्याग करता नहीं है। हठ पूर्वक किया हुआ त्याग टिकता नहीं है।
जो घर से ऊब कर सन्यासी होते हैं वे थोड़े ही दिनों में सन्यास से ऊब जाते हैं और प्रमाद करके सन्यास आश्रम तथा वेश को भी कलंकित करते हैं। सन्यास तो हृदय से जब आपको त्याग हो जाए, हृदय से विरक्ति हो जाए और सब प्रकार के सुख साधनों को लात मार करके आप सन्यास लेंगे तभी सन्यासी है। और जोर जबरदस्ती अहंकार आदि में आकर के सन्यास लेंगे तो वहाँ भी ठीक नहीं पाएंगे, क्योंकि क्षोभ से, कौतूहल से, जोश में तथा उब कर जो सन्यास होता है वह ठीक नहीं सकता है। अतएव धीरे धीरे साधना करके त्याग के भाव को स्वभावगत बनाना चाहिए, तभी स्थायी त्याग होता है। जब तक भगवान के नाम में स्वाभाविकता नहीं आ जाती है तब तक उसके लेने में थकावट मालूम होती है। उसकी गिनती देखने की इच्छा होती है, मैंने इतने हजार जाप कर लिया, मैंने इतने करोड़ जाप कर लिया, मैंने इतने लाख जाप कर लिया। उसको गिनती करते हैं और गाते हैं मैंने इतना जाप कर लिया। ये तब तक होता है जब तक हमें स्वाभाविकता नहीं आई है, यानी परमात्मा से पूरा प्रेम नहीं हुआ है। पर मनुष्य जो श्वास लेता है उसकी वह क्या कभी गिनती करता है? वह तो स्वाभाविक रूप से आता रहता है। कहीं क्षण भर को न आवे तो जी घुटने लगता है। इसी प्रकार भजन स्वाभाविक हो जाए, अपने आप भजन होता रहे और न होने में परम व्याकुलता हो, तद स्मरणे परम व्याकुलता। उत्तम साधक के द्वारा भजन स्वाभाविक होता है, इसलिए यदि उन्हें भजन छोड़ने को कहा भी जाए तो वे उसे छोड़ नहीं सकते। भजन तो उनके जीवनगत हो गया है। जब तक स्वाभाविक न हो तब तक अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। जो जो अंतःकरण शुद्ध होगा त्यों ही त्यों भजन स्वाभाविक होगा और उसमें रसानुभाव भी होगा। भजन में रसानुभूति होने पर वह उसे विशेष प्रिय होता है। स्वाभाविकता एवं रसानुभूति ये दो चीजें जब भजन में आ जाती हैं फिर तो वह छूटती नहीं है। रसानुभूति भी करते करते होती है, भोग भोगने के पश्चात निरसता आ जाती है, पर भजन यदि असली हुआ तो उसमें कभी निरसता नहीं आती है। उत्तरोत्तर उसका रस बढ़ता जाता है और साथ ही आस्वादन की आकांक्षा भी बढ़ती है। भजन की भूख मिटती नहीं भजन से। एक जीव से क्या भजन हो, कोटि कोटि रस ना होए तब कछु रस आवे। आदि बातें कभी कल्पना नहीं है, सत्य तथ्य है। तृप्ति तभी होती है और तृप्ति इससे कभी होती नहीं है। तृप्ति होती है तो समझो रस नहीं है, इससे कभी तृप्ति होती नहीं है। और लें जितना भजन हो उतना ही कम समझते रहें और तृप्ति ही न हो उसे भजन कहते हैं। प्रतिक्षण प्यास बढ़ती रहती है, प्रतिक्षण वर्धमानम, यही स्वरूप है प्रेम का। उत्तम साधक अपनी साधना में विघ्न सहन नहीं कर सकता। जिन लोगों को धन प्रिय है वे एक पैसे की भी हानि सहन नहीं कर सकते। एक पैसा भी खो जाने में मन में पश्चाताप होता है। इसी प्रकार उत्तम साधक साधन संपत्ति की रक्षा करने के लिए सहज ही सदा व्यग्र रहते हैं। साधन संपत्ति का उनको किसी प्रकार कम न हो, निरंतर बढ़ती चली जाए। साधना में लोभ हो जाए, जरा सा भी उनकी हानि सहन नहीं है। जगत में सबसे बड़ा पाप है भगवत स्मरण और सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है भगवत चिंतन। गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है वहाँ वहाँ चिंतन पर जोर दिया है।
सब काल में स्मरण करने का अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। भगवान के नाम का स्मरण, रूप लीला आदि का स्मरण सभी एक वस्तु है, क्योंकि भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम सभी चिन्मय भगवान से अभिन्न तत्व है। जहाँ ममता होती है वहाँ आसक्ति होती है, और सभी जगह ममता का त्याग आवश्यक है। कामना ममता का त्याग करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संसार में कामना न हो, संसार में हमारी ममता न हो, पर भगवान में ममत्व करना चाहिए। और भगवान में आसक्ति का नाम प्रेम है, और जगत में आसक्ति का नाम काम है। जगत की आसक्ति नरक में ले जाएगी, और भगवान की आसक्ति संसार सागर से तार कर नित्य भगवत सेवा में नियुक्त कर देगी। भगवान का विस्मरण हो, जो सहन हो रहा है, इसमें हेतु है आसक्ति का न होना। आसक्ति नहीं है तो भगवान का विस्मरण सहन नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण होगा, स्मरण सहन होगा। प्रेम का यह एक अंग है, प्रियतम के वियोग की आशंका में चित्त का व्याकुल हो जाना। ममत्व की वस्तु का वियोग सहन नहीं होता। भगवान में हमारा ममत्व हो जाए तो सब काम बन जाए, फिर उनका वियोग कभी हम सहन नहीं कर सकेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। बड़ी सुंदर बात कही है। जननी आदि में सब में हमारी ममता के सूत्र बंधे हुए हैं। यह मेरा, यह मेरा, हमारा रोम रोम ममता से बंधा हुआ है। तो कहते हैं, एक काम करो, ममता के सब सूतों को सब जगह से तोड़कर बटोर लो एक जगह, और उसकी एक मजबूत डोरी बांट लो, तथा भगवान के चरणार बिंद से अपने मन को इस डोरी से बांध लो। अर्थात भगवान के चरणों के अतिरिक्त कोई वस्तु अपनी ना रहे। इससे क्या होगा? भगवान अपने हो जाएंगे। भगवान ने अपने बंधने की यह सुंदर युक्ति बताई है। ये कहा तो है अपने मन को बांधे, पर बंधन तो परस्पर होता है। अतः यदि भगवान का मन बंधा तो भगवान के चरण भी बंध गए। जिसके चरण में बंधन पड़ा हो वह चलने लगे तो गिर जाए। भगवान कितने कृपालु हैं, अपने चरणों को बांधने का उपाय भी बता दिया। सचमुच अनन्य ममता ही भक्ति है। प्रेम और आनंद साथ रहते हैं, कभी इनका बिछो नहीं होता। अपने प्रियतम की प्रत्येक वस्तु प्रिय होती है। कहीं फूटी जूती भी देखने को मिल जाए तो मन में प्रेम का भाव उदित होकर आनंद उत्पन्न कर देता है। जब भगवान में प्रेम होगा तब उनके स्मरण में रसानुभूति होगी, फिर स्मरण को हम छोड़ नहीं सकेंगे। भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि निरंतर बढ़ता जाता है, उसमें आनंद ही आनंद की बाढ़ आ जाती है। ऐसा भगवान का ममत्व है। नारायण।